अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं एनबी लर्निंग। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईएसएम इग्निशन सिस्टम। इसकी एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज स्पेसिफिकली जो है हम ईएसएम इग्निशन सिस्टम के वेंडर मैनुअल को स्टडी करते हुए इग्निशन सिस्टम को देखेंगे और इसके दो पार्ट होंगे। आज मैं एक पार्ट अपलोड करूंगा। जैसा कि पहले मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारा ईएसएम सिस्टम दो इनपुट लेता है। एक जो है हमारी केम शाफ्ट के ऊपर जो मैग्नेटिक पिकअप लगी हुई है जिसे हम हॉल इफेक्ट कहते हैं, उसका सिग्नल इसको आता है। और दूसरा जो है हमारी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो मैग्नेटिक पिकअप लगी हुई है जिसको स्पीड प्रोब भी कहते हैं। ये दोनों सिग्नल ईएसएम में आते हैं। केम शाफ्ट के सिग्नल से हमारा ईएसएम ये जज करता है कि हमारा कौन सा सिलेंडर जो है पावर स्ट्रोक में है और कहाँ पे इग्निशन करवानी है। और जो क्रैंक शाफ्ट है वो इंजन की बेसिकली स्पीड होती है, वो इंजन की स्पीड को मॉनिटर कर रहा होता है। और इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो हमारी केम शाफ्ट के आरपीएम होते हैं वो हमारी क्रैंक शाफ्ट के आरपीएम के आधे होते हैं। तो एक तो हमारा ईएसएम सिस्टम इस चीज़ को भी जो है वो कंफर्म करता है कि आया ये हमारे जो सेंसर हैं वो सही काम कर रहे हैं और हमारी जो स्पीड रेशो है केम शाफ्ट की और क्रैंक शाफ्ट की ये बिल्कुल ठीक है। इन दोनों सिग्नल्स को वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद ईएसएम जो है इन दोनों सिग्नल को एनालाइज करके आगे सिग्नल देता है हमारे इग्निशन मॉड्यूल को। इग्निशन मॉड्यूल में कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम होता है। जैसे ये सिग्नल उसमें जाता है तो इग्निशन मॉड्यूल अपने कैपेसिटर की एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। कैपेसिटर की एनर्जी जो वोल्टेज होते हैं 12 से 24 वोल्ट हो सकते हैं और इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वोल्ट आगे जाके हमारी जो इग्निशन कॉइल होती है वहाँ पे स्टेप अप होते हैं। इग्निशन कॉइल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि 12 या 24 वोल्ट को 10,000 वोल्ट से लेकर 40,000 वोल्ट तक जो है वो स्टेप अप कर सकती है। उसके बाद ये स्पार्क प्लग में जाते हैं और स्पार्क प्लग के ज़रिए फायर होती है जिससे हमारी कंबस्शन जो है कंप्लीट होती है। दोस्तों एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो केम शाफ्ट होती है उसके केम शाफ्ट का जो केम शाफ्ट के ऊपर एक टाइमिंग डिस्क लगी होती है और हॉल इफेक्ट सेंसर उस डिस्क के अंदर जो है छोटे छोटे होल होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और जिससे उसको पता लगता है कि कौन सा सिलेंडर जो है पावर स्ट्रोक पे है। और उसके अलावा जो हमारा स्पीड प्रोब है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो फ्लाई व्हील के ऊपर लगी होती है वो फ्लाई व्हील के ऊपर 36 होल रेफरेंस होल होते हैं। उन होल्स को जो है उन होल्स के ज़रिए जो है एक सिग्नल बनता है और वही सिग्नल जो है हमारा ईएसएम उसको डिटेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है कि हमारी क्रैंक शाफ्ट की एंगुलर पोजीशन क्या है या उसकी स्पीड क्या है। तो चलें आगे मज़ीद इसको थोड़ा सा और देखते हैं। दोस्तों ईएसएम का जो इग्निशन सिस्टम है वो जो उसमें बहुत सारे जो है फीचर्स हैं। उसमें इसका एक फ़ीचर ये है कि एक तो ये सेल्फ कैलिब्रेटेड होता है और दूसरा जो है स्पार्क की जो टाइमिंग होती है इसको ये डिफरेंट पैरामीटर को देखते हुए कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो इंजन की स्पीड का है। अगर इंजन की स्पीड कम होती है तो इग्निशन टाइमिंग को ये रिटायर करेगा और अगर बढ़ती है तो उसको एडवांस करेगा। दोस्तों इग्निशन टाइमिंग के हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो बाद में अपलोड करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको बताता चलूँ कि इग्निशन टाइमिंग अगर आपकी स्पीड कम होती है तो इग्निशन टाइमिंग रिटायर होगी और अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो इग्निशन टाइमिंग एडवांस होगी। उसके अलावा इनटेक मैनिफोल्ड के प्रेशर का भी टाइमिंग के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आएगा। अगर इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर कम होगा तो टाइमिंग रिटायर होगी और अगर इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर बढ़ेगा तो टाइमिंग एडवांस होगी। दोस्तों इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर के कम होने से होता क्या है, अगर इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली जो हमारा कंबस्शन चैम्बर है, जो हमारा सिलेंडर है, उसमें जो है हमारे मिक्सचर का जो प्रेशर है वो कम जाएगा। जब मिक्सचर का प्रेशर कम जाएगा तो एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं कंबस्शन इवेंट। अगर हमारा कंबस्शन इवेंट जो है वो बढ़ जाए यानी कि कंबशन की टाइमिंग बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है कि नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको ज़्यादा टाइम दे दिया जाए जलने के लिए तो उसमें क्या होता है नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें उसमें अनइवन कंबशन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इग्निशन टाइमिंग है उसको रिटायर करवा देते हैं। रिटायर का मतलब ये है कि इग्निशन की टाइमिंग जो है हम पहले करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है जिसका कंबशन इवेंट ज़्यादा होना होता है वो कम हो जाता है। यानी कि हम जो टाइमिंग जो इग्निशन की जो भी टाइमिंग है वैसे अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी नॉर्मल जो इग्निशन है वो अगर 14 बीटीटीसी पे हो रही है तो अगर हमारा मैनिफोल्ड का प्रेशर कम होता है तो हम बल्कि हमारा जो ईएसएम सिस्टम है उसको क्या करेगा, उसको रिटायर कर देगा। रिटायर का मतलब ये है कि पहले 14 पे करवा रहा था तो अब 12 पे करवाएगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हमारा जो मिक्सचर है, जो हमारा कंबस्शन इवेंट है
वो जो है वो कम हो जाएगा, जिससे नॉकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसी तरह इंजन स्पीड का भी होता है। अगर इंजन की स्पीड कम हो जाए तो हमारा कंबस्शन इवेंट जो है वो बढ़ जाता है। उस कंबस्शन इवेंट को कम करने के लिए इग्निशन की टाइमिंग जो है वो रिटायर की जाती है। उसके अलावा हमारा जो इग्निशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है हमारे नॉक सेंसर के ऊपर। नॉक सेंसर आपने देखा हो अगर वाकिशा के जो सिलेंडर होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं। बेसिकली ये वाइब्रेशन सेंसर होते हैं। ये बेसिकली वाइब्रेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं और आगे फिर जो ईएसएम है उन वाइब्रेशन के टर्म में जो है उसमें देखता है कि उन वाइब्रेशन में से कौन सी वाइब्रेशन जो है कौन सी फ्रिक्वेंसी जो है वो नॉकिंग की है, और उसके हिसाब से फिर ईएसएम क्या करता है, इग्निशन टाइमिंग को रिटायर या एडवांस करता है। अगर इंजन में नॉकिंग हो रही है या किसी सिलेंडर में नॉकिंग हो रही है तो वो इस एक इंडिविजुअल सिलेंडर की जो टाइमिंग है उसको रिटायर करवा देगा। रिटायर का मतलब यह है कि इग्निशन टाइमिंग पहले हो जाएगी। अगर इग्निशन टाइमिंग रिटायर होती है तो क्या होगा, हमारा जो कंबस्शन की टाइमिंग है वो कम होगी। उससे हमारे जो है इग्निशन के जो चांस प्री इग्निशन के या नॉकिंग के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आईपीएमडी यानी कि इग्निशन मॉड्यूल जो है वो उसके 2 वोल्टेज लेवल होते हैं जो कि वो कंट्रोल करता है, लेवल 1 और लेवल 2। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। इग्निशन मॉड्यूल बेसिकली कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम होता है। इसमें कैपेसिटर होते हैं जो कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। इग्निशन मॉड्यूल को पावर दी होती है जो कि हमारी बैटरी सोर्स से भी हो सकती है, और जो हमारा इंजन के ऊपर अल्टरनेटर लगा होता है उससे डायरेक्ट भी दी होती है। इन वोल्टेज को जो है इग्निशन कॉइल के थ्रू बढ़ा के जो है इसके वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं, जो कि 10,000 से लेकर 40,000 तक कहीं भी हो सकते हैं। ईएसएम जो है इग्निशन मॉड्यूल को सिग्नल देता है, जिससे इग्निशन मॉड्यूल अपने कैपेसिटर की एनर्जी को जो है वो रिलीज़ कर देता है। वो इग्निशन कॉइल में जाती है, वहाँ से स्टेप अप होके स्पार्क प्लग के थ्रू हमारे जो कंबस्शन चैम्बर है उसमें जाके इग्निशन करवाती है।